मेरे सभी प्यारे बुजुर्गों और बच्चे, मदरसे के बच्चे, आप सब यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पहले भी आपके गांव में कई बार आया, अब्दुल्ला सैदी से मिलने भी कई बार आया मैं, और आज पहली बार मैं किसी प्रोग्राम में यहाँ आया हूँ और मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 15 अगस्त यानी आजादी के मौके पर मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि बोल के लब आजाद रहते हैं। बोलने की आजादी एक बहुत ही जरूरी चीज है और आज मैं अपनी बात आप सबके बीच में खुलकर रखूंगा और थोड़ी सी लंबी होगी। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, 2 मिनट या 3 मिनट, लेकिन आज अच्छी तरह से मैं आपके साथ बात करने आया हूँ। तो आजादी का जैसे उन्होंने पहले बताया कि आजादी, हर आदमी अपने आप में आजाद है, कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता। ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना अब हमारा देश इसकी इजाजत देता है। और सबसे जरूरी चीज इस चीज से आजादी, तो इसके कई चीजें, भेदभाव से आजादी, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो है डर से आजादी, कि आपके अंदर कोई डर न रहे, उससे आप आजाद रहे। आज मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा डर का माहौल आजकल है और उससे हम आजाद नहीं है, लेकिन कोई भी आजाद मुल्क जितने भी पूरी दुनिया में है, कोई भी बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल भी हो सकता, कमियां सबके अंदर है। हमारे मुल्क में भी कई कमियां हैं, दूसरे मुल्कों में भी कई कमियां हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे आए और इन कमियों को दूर करें, कम करें। अब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। कई लोग शहीद हुए सभी धर्मों के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई, ये सिख कौम है, इन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी। सभी ने अपनी कुर्बानी दी है, सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। और मैं तो मानता हूँ कि आदमी की कोई एक पहचान नहीं होती, उसकी बहुत सारी पहचान होती है। एक तो धार्मिक पहचान होगी, एक हमारी जुबान की पहचान होगी। अब जैसे जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे, उन लोगों का मजहब भी एक ही था और फिर उन्हें भी तकसीम होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अलग जुबान बोलते थे बांग्लादेश में और पाकिस्तान वाले अलग जुबान बोलते थे। तो बाहर हम किसी मुल्क में जाते हैं, वहां देखते हैं कोई अगर अपनी जुबान बोलने वाला हमें मिल जाए तो हम बड़े खुशी से उसके साथ मिलते हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा आदमी है। तो हमारी सबकी अलग अलग पहचान है और एक पहचान नहीं है, कई पहचान है। और हमारा देश तो ऐसा है कि इसमें न जाने कितनी बोलियां बोली जाती है, कितनी भाषा बोली जाती है, कितने यहाँ धर्म है। तो इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर जैसे पाकिस्तान तकसीम हो गया तो यहाँ भी लोगों के मन में ऐसी बात होती कि भाई हमारी इज्जत नहीं है। तो सभी धर्मों की, सभी जुबान बोलने वालों की, सभी को हमें इज्जत करनी चाहिए, तभी ये मुल्क अच्छे से टिका रहेगा। अगली बात, जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने की बात आई, तो उसमें ये रखा गया कि भाई पहले कई लोगों ने कहा कि भाई यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे बहुत कम है, तो वोटिंग का अधिकार देना चाहिए या नहीं, कि एक अनपढ़ आदमी वोट दे सकता है नहीं। तो कई लोगों ने ये बात कही कि भाई नहीं, सिर्फ पढ़े लिखो। तो सिर्फ 7 या 8% लोग थे जो उस टाइम पढ़े लिखे थे। तो जो हमारे देश के संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे उसमें शामिल थे, चाहे BR अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू, उन सबने बात रखी नहीं कि नहीं, हम सबको अधिकार देंगे, सबका एक वोट एक मत का अधिकार सबको देंगे, चाहे वो औरतें हो चाहे आदमी हो। और हमारा देश कई पश्चिमी जो मुल्क हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, उन्होंने भी उस टाइम तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया था। और हमारा देश ऐसा देश है जिसने शुरू से महिलाओं को और आदमियों को बराबर वोट का अधिकार दिया। और जो हमारे संविधान में हुकूक है उसमें आर्टिकल 19
जो हमें बोलने की आजादी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी देता है, वो एक उनमें से सबसे जरूरी हुकूक है और सबसे लंबा भी। इसी तरह आर्टिकल 25 और 26 जो हमें अपने मजहब को मानने और पब्लिक में मानने की इजाजत देता है, वो हमारे संविधान के उस हिस्से में मौजूद है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये हमें संविधान ने आजादी के बाद हमें इस देश को जो हुकूक दिए, इससे हमारी ये इसीलिए दिए कि हमारी आजादी बनी रहे। और ये जो मदरसा है दारुल उलूम कादरिया, यहाँ के हाफिज साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ अब दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी की भी बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है और काफी बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं। तो आप भी जिनके बच्चे यहाँ नहीं है उनको भेजें ताकि दोनों तालीम उन्हें हासिल हो सके। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरीके से इसे तकसीम करना कि एक दुनिया की तालीम एक दीनी तालीम के लिए गलत है, ये एक साथ भी बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। हमें इस दुनिया को एक अगर दीनी नजरिए से देखें तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम इस दुनिया को अगर दीनी नजरिए से देखेंगे तो और अच्छी तरह से हम समझेंगे। और जो हमारे दीन की इतिहास है, जो तारीख है, वो इन्होंने आपको बताई। मैंने तो इतना इतिहास पढ़ा भी नहीं है, मेरा थोड़ा सब्जेक्ट जो है मैं जामिया से भी पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम दीनी इतिहास को और अपनी तारीख को जानेंगे तो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। और इसी तरीके से आज के जो हालात हैं या फिर जो पुराने हमारी तारीख है कि उस्मानिया सल्तनत के बारे में हो या कैसे वो खत्म हुई या इजराइल फिलिस्तीन के बारे में हो, ये हमारे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन कई मैंने ये बात देखी है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, पता नहीं या तो उनके मदरसे में ध्यान नहीं दिया जाता। तो दीनी और दुनिया की तालीम एक साथ चले, यही हम चाहते हैं। और ये मदरसा उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं और एक बात मैं ये रखना चाहता था कि अब्दुल्ला सईदी ने 2018 में इन्होंने बताया कि हाँ ये मदरसा आया था। उससे पहले 1962 में कहीं बड़े बास में था। तो अब्दुल्ला सईदी से कई बार हमारा मिल जाऊंगा तो बहुत खूबसूरत जगह आपका गांव बसा हुआ है। अभी हम आ रहे थे तो मौसम भी थोड़ा खराब हो गया, आपको अंदर आना पड़ा, लेकिन अब ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका यहाँ मेरे पहुंचने पर इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे जितने भी यहाँ मंच पे लोग बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मदरसे का और मदरसे के बच्चों का जिन्होंने बहुत अच्छे अपनी पूरा जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी बातों की खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।